हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य L1 की। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में सूर्य से जुड़े उसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सूर्य किससे मिलकर बना है, आदित्य L1 मिशन की क्यों आवश्यकता हुई, लैग्रेंजियन पॉइंट और भी बहुत कुछ। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारियां औरों की भी मिल सकें। तो शुरू करते हैं। आदित्य L1 मिशन, द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। पहले हम सूर्य के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर सूर्य है क्या। सूर्य सोलर सिस्टम में पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और यह सर्वाधिक विशाल पिंड है। सूर्य की अनुमानित आयु 4.5 बिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों से बना गर्म चमकता हुआ पिंड है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक ऊर्जा का सोर्स है। सूर्य की ग्रेविटी ने सोलर सिस्टम के सभी पिंडों को एक नियत स्थान पर बनाए रखा है। सूर्य में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है जो कि सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य के केंद्र में कोर होता है। सूर्य की वह सतह जिसे हम देख पाते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। यह सतह कोर की अपेक्षा ठंडी होती है और जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि सूर्य के अध्ययन क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता हुई। तो बता दूं, सूर्य पृथ्वी के निकट का तारा है, इसलिए अन्य तारों की तुलना में सूर्य का अधिक से अधिक अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य के अध्ययन से हम अपनी गैलेक्सी के अन्य तारों के साथ साथ अन्य गैलेक्सीज के तारों के बारे में भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। सूर्य के अंदर लगातार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। सूर्य को हम अपनी आंखों से जितना देख पाते हैं, वास्तव में वह उससे कई गुना बड़ा है। इसमें अनेक परिघटनाएं पृथ्वी की ओर होती हैं जो कि पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती हैं। इन डिस्टर्बेंस से विभिन्न प्रकार के स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेशन प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी घटनाएं ना घटें, इसके लिए घटनाओं से पूर्व अलर्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सूर्य पर थर्मल और मैग्नेटिक परिघटनाएं बहुत ही तीव्र प्रकृति से होती हैं। इस प्रकार प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं की जा सकने वाली परिघटनाओं को समझने के लिए सूर्य एक बेहतरीन प्रयोगशाला है। अब हम बात कर लेते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट की, जो कि आजकल बहुत चर्चा में है कि आखिर लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या। तो पहले मैं बता देती हूँ, इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता दूंगी आपको। अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां जहां पर वहां भेजी गई वस्तुएं स्थिर रहती हैं, इसे और एक दूसरी तरह से समझते हैं। एक लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां दो बड़े निकायों की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र पसारक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। यह एल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। यही वजह है कि स्पेसक्राफ्ट इसका लैग्रेंजियन पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत कम करने के लिए किया जाता है। जिस लैग्रेंजियन पॉइंट पर आदित्य L1 को भेजा जा रहा है वह L1 पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। अब लैग्रेंजियन पॉइंट को इंग्लिश में समझ लेते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट आर पोजीशन इन स्पेस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम लाइक द सन एंड द अर्थ प्रोड्यूस enhanced region of attraction and repulsion. These can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. अब बात कर लेते हैं कि आदित्य L1 को किन किन फेज से होकर L पॉइंट तक जाना पड़ेगा। आदित्य L1
मिशन को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार SDSC सार श्रीकोटा से इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा 2 सितंबर सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद ऑर्बिट को अधिक दीर्घवृत्ताकार बनाया जाएगा और उसके बाद ऑन बोर्ड नोदन का यूज करके L1 पॉइंट की ओर भेज दिया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 पॉइंट की तरफ जाएगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, इसे SOI के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद SOI से निकलने के बाद क्रूज फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक विशाल प्रभामंडल कक्षा में, जिसे लार्ज हालो ऑर्बिट भी कहते हैं, में इजेक्ट कर दिया जाएगा। आदित्य L1 लॉन्च से लेकर L1 पॉइंट तक की जो दूरी तय करेगा, उस दूरी को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 में 7 तरह के पेलोड्स का यूज हुआ है, जिनके फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी बात कर लेते हैं आदित्य L1 के उद्देश्यों के बारे में कि इसको सूर्य पर भेजने का क्या मकसद है। इसका पहला उद्देश्य है कोरोनल हीटिंग और सोलर विंड के एक्सेलरेशन को समझना। दूसरा, कंट्रोल मास इजेक्शन CME फ्लेयर और पृथ्वी के पास के स्पेस वेदर को समझना। थर्ड है सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर एनिस्ट्रोपी को समझना। आज वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।